फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की, फॉस्फरिक एसिड की प्राइस बढ़ाई थी। इस बार मैंने देखा दिस ईयर 15 दिन में, ओनली 15 days बिफोर क्वार्टर मंथ्स, ओनली 15 days, $450 to DAP price go to 590. It's not good. ये समय नहीं है कि हम साथ में मिलकर काम न करें। ये समय नहीं है कि आज क्यों हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमें आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ने के लिए, और हम एज ए इंडस्ट्रीज शायद शॉर्ट टाइम के लिए हम प्राइस हाइक करके पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, बट यू आर लॉस्ट टू लॉन्ग टाइम बिजनेस। व्हाई? मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जिस ट्रीज की ब्रांच पर हम बैठते हैं, ये ब्रांच को काटने से ट्रीज की ब्रांच भी टूटती है और आप भी नीचे गिरते हैं। आज इंडिया, हम एज ए गवर्नमेंट, myself as a minister of fertilizer, I know very well in entire world fertilizer situations. मैं जानता हूं दुनिया में कितना यूरिया का प्लांट है, मुझे पता है। दुनिया में कौन सी कंट्री में फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन कितना है, मुझे भली भांति पता है। कभी सीजन कहां चल रही है, कौन सी कंट्री में सीजन चल रही है, यूरोप में कब सीजन निकलती है, अफ्रीका में कब सीजन निकलती है, एशियन, साउथ एशियन कंट्री में कब सीजन होती है, डिमांड होती है, मुझे पता है। कई बार शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी शॉर्ट सप्लाई होती है, उस वक्त जब हम प्राइस बढ़ा देते हैं। ये हमें प्रेरित करता है कि आपको फर्टिलाइजर में विकल्प, अल्टरनेट सोर्सेज को फाइंड आउट करना होगा। आप कार्टेलिंग करेंगे तो हम उसका रास्ता ढूंढेंगे, और ढूंढ लिया है। वाई वी हैव गॉन टू नैनो यूरिया, नैनो DAP? वी हैव 2 lakhs किसान समृद्धि केंद्र। आज हमारे पास 2 लाख किसान समृद्धि केंद्र है। उसके द्वारा हम किसान को अच्छी तरह से अल्टरनेट फर्टिलाइजर के बारे में समझा रहे हैं। मैं मानता हूं कि दोनों के लिए नुकसान है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फॉस्फरिक फर्टिलाइजर, फॉस्फरिक एसिड के लिए प्राइस फिक्स करने के लिए मिनिस्ट्री का भी इंटरवेंशन होना चाहिए, और मिनिस्ट्री और एसोसिएशन साथ में बैठ के फॉस्फरिक फर्टिलाइजर का प्राइस तय करे भाई। दूसरा, जो मुझे लगेगा कि अभी इंडिया कहां जाएगा वो भूल जाना है हमें। इंडिया को लेना ही पड़ेगा, ये विषय माइंड से निकाल दो। आज इंडिया सक्षम है अपने किसानों के बीच में बात रखने के लिए भी। आज इंडिया सक्षम है कि हम अप्रोच किसान को करके इंटरवेंशन करने के लिए। आज वी हैव स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, जो एक सेंटेंस बोलते हैं, देश के हर नागरिक उसको फॉलो करते हैं। यह नरेंद्र मोदी, जिन्होंने, वो कहेंगे कि हम 25% इस बार केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करेंगे, हम 50% नहीं करेंगे, हम 75% नहीं करेंगे। अल्टीमेटली हमारा, आपका बिजनेस जाना है भाई। हमें प्रेरित करता है कि आप तुरंत ही केमिकल फर्टिलाइजर से हटो। सब्सिडी इज नॉट इश्यू, इश्यू इज कार्टेलिंग, इश्यू इज सिचुएशंस बेस्ड प्राइस। नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा ग्राहक आपको कहां से नहीं मिलेगा। मैं इंडियन कंपनी, जॉइंट वेंचर, सभी के हित में कहना चाहता हूं, फॉरेन कंपनी को भी कहना चाहता हूं, आप इंडिया के मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए काम करने के लिए इंडियन कंपनियों के साथ लॉन्ग टर्म करिए। इंडिया पैसिफिक प्राइस करिए, प्राइस फ्लक्चुएटेड मत करिए। जैसा आप करते जाएंगे ऐसा हम अल्टरनेट फर्टिलाइजर पर जोर से जाते जाएंगे। ये किसी के हित में नहीं है, नहीं करना चाहिए। नाउ एंड टुडे इंडिया इज ट्रांसफॉर्मिंग, देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इट इज ए न्यू इंडिया, हम सबको ये समझना होगा। आज इंडिया हैव ए ब्रेन पावर एंड मैन पावर, पोटेंशियल ब्रेन पावर एंड मैन पावर।
We think that we have need to alternate fertilizer.